युवाओं को रोजगार की बहुत यहाँ पे कमी है बिहार में। हम लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार में हम लोग देखे 17 महीने में अच्छी खासी सब लोगों को नौकरी मिली है। गेरावाड़ी एक मुख्य बाजार है हमारा, वहाँ पे शौचालय नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जाम की समस्या है। बहुत बड़ी एक एरिया है गेरावाड़ी, यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल की स्थिति उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। गेरावाड़ी एक मुख्य बाजार है हमारा, वहाँ पे शौचालय नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जाम की समस्या है। महागठबंधन को ना देखें, हम अपना क्षेत्र की बात करेंगे, सबको अपना घर को देखता है। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है भटवारा पंचायत अंतर्गत बौरा चौक पे। जैसा कि आपको पता है 2025 विधानसभा का जो है वो चुनावी बिंगुल अब बच चुका है। द्वितीय चरण में जो है वो मतदान होना है कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। ये पब्लिक है, सब जानती है, इसे सब पता है कि इसका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। इसको जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं बौरा चौक। आइए, पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक यहाँ जो है वो है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ माहौल है इस बार कोढ़ा विधानसभा का। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद। चुनाव होना है, 11 नवंबर को मतदान है कोढ़ा में। इस बार युवा किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सबसे पहले जो अभी कोढ़ा में सबसे ये है कि यहाँ का हर बार जो पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करते हैं, इसमें हम लोग हर बार विरोध भी किए हैं कि भाई जिस भी पार्टी से, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी के पार्टी से कविता पासवान जी हैं, वो भी हमारे यहाँ पे कंटिन्यूसली ये भी नहीं रहे कि जनता को, पब्लिक का यहाँ पे दिक्कत क्या चीज़ का है। यहाँ पे जो लोग, यहाँ के जो दिक्कत है यहाँ कोढ़ा विधानसभा के क्षेत्र के, उसको मतलब हम लोग उसको क्या यहाँ की दिक्कत है, उस चीज़ पर हम लोग को बात कैसे कौन आगे रखेगा, जो यहाँ का निजी है वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो हम लोग अभी देखे, फिर हम लोग बोले भी इसकी कि यहाँ पे अभी जैसे लोकल में अभी वकील दास जी है, आपका निर्मल जी करके हैं, वो भी है। ये लोग कविता पासवान जी के हटा के और अच्छा कैंडिडेट जो बीजेपी के दे सकते थे यहाँ पे, वो भी नहीं दिए। तो ये चीज़ हम लोग कंटिन्यूसली इसका विरोध किए कि भाई पार्टी से जो भी दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का ये मुद्दा है कि भाई इस बार पार्टी को देखकर वोट नहीं करना है, इस बार हम लोग को कैंडिडेट देखकर वोट करना है, ताकि जो कोढ़ा की बात करे, कोढ़ा को विकास के ऊपर लेके जाए, कोढ़ा को अनुमंडल बनाना है। हम लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। खास करके युवा जो होते हैं, वो युवा जो है अभी राजनीतिक के चाणक्य माने जाते हैं। क्या इस बार तेजस्वी सरकार बनेगा या फिर यह नीतीश की ही सरकार आएगी? देखिए, हम लोग अभी बदलाव चाह रहे हैं, तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार की बहुत यहाँ पे कमी है बिहार में। हम लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार में हम लोग देखे 17 महीने में अच्छी खासी सब लोगों को नौकरी मिली है। ठीक है, हम भी युवा हैं, बीएड कर चुके हैं, हमें अभी स्टेट का मेरा कल भी पेपर है। बट ये लोग क्या है कि रुक के दे रहे हैं, मतलब कि जैसे आप तेजस्वी की सरकार में हमने देखा कि 17 महीने में इतना सारे बोल रहे हैं कि वैकेंसी सीट नहीं है। भाई तो 17 महीने में इतना सारा सीट कहाँ से आ गया? आप क्या कर रहे हैं? 20 साल से क्या कर रहे हैं? इतना सारा युवा घूम रहे हैं रोड पे, इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी वही ले दे के ये अभी देखिए, जैसे 3 महीना से 10,000 रुपया महीना को देना शुरू कर दिया जीविका को। ये क्या मतलब कि आप वोट खरीद रहे हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद। कौन सा जगह है? ये बौरा है। इस बार नीतीश मोदी तेजस्वी पे नहीं जाना है, लोकल पे जाना है। हमें पार्टी से नहीं, हमारे जो काम चाहिए हमको, हमारे कोढ़ा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर मखाना मुख्य तौर पर होती है, मखाने की कोई बात नहीं होती है। हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी बहुत बड़ी एक एरिया है गेरावाड़ी, यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल की स्थिति उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम लोग इस बार मतदान करेंगे कि भाई हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं। पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हमारे लिए हमारा मुद्दा मायने रखता है। हमारे लिए हमारा मखाना का रेट कौन तय करेगा? हमको हमारे धान का, मक्का का एमएसपी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इस मुद्दे को विधानसभा तक अपनी मजबूती से आवाज़ कौन रखेगा? आज हमारे यहाँ से पूर्णिया जाना पड़ता डिग्री के लिए और कटिहार जाना पड़ता है। हम लोग ने बहुत इस चीज़ को झेला है। इसी मुद्दे पर हम लोग इस बार जो है हमारे जो भी कैंडिडेट आएंगे, हम उनसे यही बात सवाल करेंगे कि हमारे लिए आप कोढ़ा में एक बेहतरीन क्या चीज़ दे सकते हैं। आप एक चले जाइए, एक शौचालय नहीं है, सरकारी शौचालय नहीं है आज तक। कोढ़ा जो गेरावाड़ी एक मुख्य बाजार है हमारा, वहाँ पे शौचालय नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जाम की समस्या है। आप देख रहे हैं कि सब्जी दुकानदार जो है वो सड़क पे ही है, कोई अस्थाई मार्केट नहीं है। इस मुद्दे को कौन हम लोग के लिए उठाएगा? इसी पर हम लोग इस बार वोट करेंगे।
यानी युवा का जो इस बार मुद्दा होगा वो जी। जो युवाओं की बात करेगा, जो जी। कोढ़ा की बात करेगा, जी। उसी को वोट करना जी, है। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुंतसिम रजा हुआ। कौन सा जगह है? ये भटवारा पंचायत का बौरा गाँव। कोढ़ा में दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी 11 नवंबर को जो है वो मतदान होगा कोढ़ा में। इस बार किस मुद्दे पे वोट करिएगा? जैसे देखिए, इस बार मुद्दा साफ है। इस बार कोढ़ा की जो जनता है, खास करके कोढ़ा की जनता की मांग है लोकल, और लोकल यहाँ पर कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है। इस बार की राजनीति आगे जितना भी चुनाव हुआ उससे परे हटके है, और यहाँ इस बार राजनीति है लोकल की, और लोकल हम लोग कैंडिडेट लोकल चाहिए। देखिए, हम लोग एक्चुअल में कांग्रेसी मतलब वोटर हैं। जितने भी हमारे शेरशाहवादी समाज से आते हैं, शेरशाहवादी समाज, मुस्लिम समाज जो है, ये मतलब कांग्रेस का कोर वोटर है। ये सारी दुनिया जानती है, जग जाहिर है। लेकिन हम लोग इस बार कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं। साफ तौर से जान लीजिए, कांग्रेस को वोट, हम लोग कांग्रेस से इसलिए नाराज है, किस लिए? क्योंकि जो कैंडिडेट को यहाँ लाया गया है, वो कैंडिडेट का विरोध नेता जनता इतना पूर्णतः विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी उनको टिकट मिला। तो कहीं ना कहीं टिकट जो है बेचने का काम किया है हमारे प्रदेश कांग्रेस के कमेटी द्वारा। इसलिए हम लोग जो है इस बार कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे हैं। और साफ जान लीजिए, हम लोकल का मुद्दा है, और लोकल में हम लोग इस बार जो साफ तौर से जान लीजिए, जन स्वराज नई पार्टी आई है, और उनका जो है निर्मल पासवान जी जो है अच्छे कैंडिडेट हैं, और हम लोग उनको पूर्णतः सपोर्ट करके उसको विधानसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो कोढ़ा में मांग है, खास करके डिग्री कॉलेज की और अनुमंडल बनाने की, ये कितने नेता वादे करके गए थे, कविता जी भी वादे किए थे। उसके बाद पूनम पासवान भी इससे पहले जोर से चिल्ला के कहा था अनुमंडल अनुमंडल अनुमंडल, लेकिन विधानसभा में जाकर के चुप बैठ गए। ये नहीं इस मुद्दा को उठाए, ना ही डिग्री कॉलेज बनने का बात यहाँ पर किए उन्होंने विधानसभा में, और ना ही यहाँ पर अनुमंडल बनाने के लिए कोढ़ा को बोला। आप लोग जनसुराज क्यों कह रहे हैं? कहीं प्रशांत जी ने जो कहा है कि जीतने के बाद 1 घंटे में दारू चालू कर देंगे, इसलिए तो आप लोग जनसुराज नहीं कर रहे हैं। ये एक बात क्लियर है, देख लीजिए, हम लोग मुस्लिम समाज से मतलब बिलोंग करते हैं। मुस्लिम में दारू हराम है, हम लोग दारू पे नहीं जाएंगे। इसलिए जनस्वराज पे हम ध्यान देना चाह रहे हैं कि जनस्वराज एक ऐसा पार्टी है जो पहली बार नया पार्टी है, और इन्होंने 40 मुस्लिम कैंडिडेट को 243 सीट में 40 कैंडिडेट जो है वो उतारने का काम किया। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग मुस्लिम समाज में कोढ़ा का जो शेरशाहवादी समाज जो है, अगर वो अब भी कांग्रेस की तरफ है तो मैं उन्हें एक दफा बेवकूफ बोलूंगा, और दूसरी दफा अगर वो बोल रहा है कि नहीं महागठबंधन की सरकार आएगी इसीलिए उनको करना जरूरी है, ये भी महाबेवकूफ़ी है। बिहार में पलटू राम की कोई कमी नहीं है, चाहे आप कांग्रेस को लो, चाहे आप किसी भी पार्टी को लो। हम किसी पर राजद पर भी नहीं जा सकते हैं, जेडीयू को भी नहीं जा सकते, किसी पर भी नहीं जा सकते। हम बिलीव किसी पर नहीं करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा इस बार क्लियर है, हमारा अपना नेता है वकील दास, जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। इवन आप एक रिपोर्टर हैं, आपको ये भी बात मालूम होगा, कोढ़ा को अनुमंडल बनाना हो, कोढ़ा में किसी के लिए हेल्प चाहिए हो, कोढ़ा में कहीं नहर चाहिए, हमेशा अगर कोई विरोध करता है तो आप देखे होंगे कोढ़ा के जो मेन चौक है गेड़ाबाड़ी चौक, वहाँ पे वकील दास को देखे होंगे। अभी तक हमने किसी भी एक भी प्रदर्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे पूनम पासवान को देखा, जो अभी बात किया जन स्वराज का कौन है उसको भी कभी नहीं देखा, कविता पासवान को भी कभी नहीं देखा, पीछे जो और रही है जो भी नेत्री नेता रहे हैं, कभी भी किसी को आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी विरोध प्रदर्शन में। हमारे लिए जो काम कर रहा है ये अंधा, हमारे शेरशाहवादी में बता रहा हूँ साफ साफ, अंधा शेरशाहवादी जग जाओ। अगर तुम अंधे हो गए हो, तुम बेवकूफ हो, अनपढ़ हो, पढ़ो लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। सीधा बात क्लियर है, तुम्हारे लिए वकील दास लड़ता है और लड़ रहा है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा? हमारा मुद्दा इस बार क्लियर है, अगर वकील दास नहीं जीत रहा है तो कोढ़ा बर्बाद है। कोढ़ा के लिए कभी भी सोचेंगे भी नहीं, एज कोढ़ा, हम कोढ़ा के निवासी, कोढ़ा के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। हम एज अ स्टूडेंट है, कल भी हमने इस मुद्दे पर बात किया। कल हमारे सामने आई थी पूनम पासवान, कल आपका ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, पूनम पासवान आई थी, उसने हमारे साथ चर्चा किया। चर्चा में कुछ बोलना नहीं था, उसने एक बात भड़का दिया। उन्होंने दूसरे नेता ने बोला कि टिकट आजकल बेची जा रही है। मैंने कहा वाह, बात तो अच्छा करी आपने, टिकट बेच रहा है, टिकट 2-2 करोड़ में आप खरीद रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, कोई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो किस लिए इन्वेस्ट करता है? मुनाफा हो। 2 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया, आप 2 करोड़ का क्या 2 करोड़ वसूलेंगे? नहीं ना, 2 करोड़ वसूलेंगे सबसे पहले, उसके बाद ना आप दूसरे का झोली भरिएगा। आपका 2 करोड़ वसूलने में 4 साल निकल जाएगा, 1 साल बचेगा, उसमें क्या आप तो 1 साल में तो फिर चुनाव प्रचार चालू कर दीजिएगा, फिर वो 1 करोड़ चुनाव प्रचार में आपका जाएगा, जो भी खर्चा होगा उसमें, फिर वही चीज चल रहा। और कांग्रेस इस बार गद्दारी किया हमारे साथ। कांग्रेस ने आखिरी टाइम पे पूनम पासवान को टिकट दिया ताकि ये बात जनता और भी विरोध ना कर दे कांग्रेस के लिए। ये बात सबसे बड़ी बात जान लो पूरा शेरशाहवादी समाज, इस बार गलत हुआ है। पूनम पासवान सही चेहरा नहीं है। पिछले बार हमने बहुत जान लगा कर पूनम पासवान को जिताया था।
आप भी जिताया था, मैंने भी जिताया था एज अ कोड़ा कैंडिडेट। उस समय हम उम्मीदवार सॉरी हम उस समय ये मतदाता नहीं था, फिर भी हमने गया पूनम पासवान को वोट दो, पर इस बार वो अच्छा नहीं करी है। महागठबंधन को ना देखे, हम अपना क्षेत्र की बात करेंगे। सबको अपना घर को देखता है, कोई किसी का नहीं है। आपको बता देते हैं, बिहार तो और किसी का नहीं है। बिहार इतना कचड़ा हो चुका है कि इसमें तो राजनीति में जाओ ही नहीं, सीधा सीधा अपना घर को देखो, मेरे घर पे कौन है, और साफ साफ बात बता देते हैं, पूनम पासवान हमारे घर की नहीं है। या कोई पार्टी के लोग आपको पैसा वगैरह तो नहीं दे दिए? आज तक किसी पार्टी से कोई मेरी बात नहीं है। इवन मेरे पास फोन है, दे सकते हैं। किसी भी चीज से चर्चा नहीं है, राजनीति में कभी आते नहीं है। बट मुद्दा आ गई है घर की, अभी घर पे है। इससे पहले पढ़ाई करता था, बाहर रहता था, समझ में नहीं आती थी चीजें क्या चल रही है। बट अब जब बिहार पे है या घर पे है, तब समझ में चीजें आ रही है कि कहाँ पर गड़बड़ चल रही है। अब क्या लग रहा है कि जैसे जैसे बिहार के जो लड़के हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, वो जागरूक होते जा रहे हैं, मतदाता अब जागरूक हो गए? बिल्कुल जागरूक, यही कहना है। बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, वो तो होना ही पड़ेगा सबको। और पढ़ाई एजुकेशन जरूरी है। कोढ़ा में लेवल और भी गिर रही है, ये बात समझ में आ रहा है। पढ़ाई का एजुकेशन लेवल हो, किसी भी लेवल पे हो, मुद्दा पे तभी बात होगी जब आप अच्छा नेता चुनेंगे। और अच्छा नेता वही हो सकता है जो आपके लिए खड़ा होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ वकील दास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर आलम है। कौन सा जगह है ये बौरा गाँव है, और कोढ़ा भटवारा पंचायत। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।